हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है विधानवाचक वाक्य, यानी सबसे पहला जो है वाक्य है विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। 4 विस्मयादि बोधक वाक्य। 5 आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। 6 इच्छावाचक वाक्य। 7 संदेहवाचक वाक्य। 8 संकेतवाचक वाक्य। तो इसी की तरह जो है 8 भेद होते हैं। 8 भेदों को हम लोग नाम जान चुके हैं, लेकिन इनके डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, इनके परिभाषा और एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप हल कर पाएंगे। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग इसके परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें विधानवाचक वाक्य, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानवाचक वाक्य जो है क्या है। ठीक है, विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक। बोले परिभाषा क्या होता है, बोले ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के होने का या करने का बोध हो। कोई काम हो रहा है ना, क्रिया यानी काम, कोई काम हो रहा है या वो काम करा जा रहा है, तो उसका अगर बोध होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है। गीता रोटी बना रही है, ये भी एक विधानवाचक वाक्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरा वाक्य का परिभाषा क्या है। दूसरा यहाँ पर क्या है, निषेधवाचक वाक्य अर्थात निषेधात्मक वाक्य। बोला गया है कि ऐसे वाक्य जिसमें कार्य ना होने का संकेत मिले उसे निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम लोग नहीं शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, बोले हरेश गांव नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं शब्द का यूज हुआ है, इसलिए यह निषेधवाचक। निषेध का मतलब मना करना। मैं गणित नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो वाक्य हो गए निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। बोला ऐसे वाक्य में जिसमें किसी के प्रश्न पूछने का संकेत हो उसे प्रश्नवाचक के वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो क्या आपने खाना खाया, तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य। बोले ऐसे वाक्य जिसमें कुछ आश्चर्य हो या कुछ विस्मय हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, यानी कुछ हैरानी हो। आज्ञावाचक वाक्य। बोले कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा या कोई सलाह देने का सूचक हो, यानी आज्ञा हो दिया जाए या कोई सलाह, उसे हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि शिला पानी भर के ला। ठीक है, उसको बोला गया शिला पानी भर के ला, आज्ञा दिया गया। नितिन खाना खा, आज्ञा दिया गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक वाक्य बोलेंगे। इच्छावाचक वाक्य। बोले वाक्य में इच्छा, आशा, आशीर्वाद जताने का संकेत हो उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इच्छा हो, कोई शुभकामना हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई क्रिया करने का संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें डाउटफुल हो, मतलब डाउटली हो, कोई कंफर्म ना हो कि वो काम हुआ है कि नहीं। तो बोले शायद मुझे गांव जाना होगा, शायद मुझे गांव जाना होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, संदेह है अभी, इसलिए इसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। नंबर 8 और लास्ट संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा में है ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि पैसे मिले तो कार खरीदूंगा, यदि पैसे मिले तो कार खरीदूंगा, तो पैसा मिलना पर क्या जो है डिपेंड करता है, कार खरीदना। ठीक है, तो इसीलिए यह है संकेतवाचक वाक्य। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ आया होगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सारे जो है डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।